बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं साराना इकराम अलैकुम। आज हम क्लास 8 के मैथ की एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक हम इसकी एक वीडियो जो अपलोड कर चुके हैं। आप उसमें से जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इन्वर्स प्रोपोर्शन के तरीके के तहत वो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए गए हैं। पूरी डिटेल वहाँ बताई गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वो क्वेश्चन इससे चेंजिंग है, तो वो डिफरेंट क्वेश्चन नंबर 7 से 14 तक हैं, वो हम आज करने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है आप इसे पूरे लगन से और दिलचस्पी से समझेंगे और इसकी भरपूर प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे मार्क्स हासिल करने की कोशिश करेंगे। हम दुआ गए हैं कि अल्लाह आपको कामयाबियों से नवाजे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आगाज़ करते हैं। Hassan, Akbar and Asghar started a business by investing rupees 10,000, rupees 12,000 and rupees 15,000 respectively. Asghar took his money back after 10 months. Find the share of each in the profit of rupees 27,600 after 1 year. देखिए, तीन लोगों ने पैसा जो है वो खर्च किया है, इन्वेस्टमेंट की है, हसन, अकबर और असगर ने। तो तीनों ने अपना अपना जो है वो सरमाया यानी इसके ऊपर जो है वो रकम लगाई है। उनकी रकम यहाँ पे दी हुई है और यहाँ पे लफ्ज़ है रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है एक ख़ास तरतीब के साथ, अलग तरतीब इसे कहते हैं हम तौर पर। तो तरतीब ही होती है, अगर पहले तीन नाम हैं तो इन तीनों की अमाउंट यहाँ पे लिखी गई है। तो आपने ये याद रखना है कि पहला नाम असगर है, अकबर है, उसके बाद एंड है, एंड के बाद फिर असगर है। ये तरतीब ये होती है कि एंड से पहले जो दो नाम है हसन, अकबर, और एंड के बाद असगर नाम है, तो यही तरतीब से आगे इनकी अमाउंट होगी। तो 10,000 रुपया ये हसन का होगा, पहले नाम इसका आ रहा है। फिर अकबर का दूसरे नाम पे आ रहा है, 12,000 इसकी इन्वेस्टमेंट है। एंड के बाद फिर असगर है, तो एंड के बाद असगर की अमाउंट है 15,000 रुपये। तो ये तरतीब रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। असगर ने 10 महीनों के बाद अपने पैसे वापस ले लिए उस कारोबार से। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन द प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 12,600 600 27,600। तो कहता है 27,600 रुपया जो है वो प्रॉफिट मिल को मिलता है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद। 1 साल का मतलब होता है, यहाँ पे हम साल का जिक्र जो है वो करते हैं, लेकिन जब हम वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं तो हम इसको मंथ्स में ले जाते हैं। तो 1 साल में 12 मंथ्स होते हैं। अब हमें मंथ्स के हिसाब से इन वैल्यूज़ को एवेलुएट करना है कि उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी कितनी होगी। तो ये सॉल्व करने के लिए हम जो है वो क्वेश्चन में ये तरतीब से इसको डाटा को लिखते हैं, फिर इसका सोल्यूशन करते हैं कैसे करना है। तो हमने देखा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन, ये असल में लोगों के आपस में शेयर करने से, इन्वेस्टमेंट करने से, पैसे लगाने से कारोबार बनता है। तो ऐसे कारोबार को हम कहते हैं कंपाउंड पार्टनरशिप, यानी जो इकट्ठे लोगों का कारोबार करना होता है वो कंपाउंड पार्टनरशिप होती है। कंपाउंड पार्टनरशिप की छोटी सी डेफिनेशन है, वो ज़रा कर लें क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये चंद सेकंड में हम जो इसको देखते हैं, फिर इसके बाद सोल्यूशन की बाकी कंप्लीशन करते हैं। देखिए, कंपाउंड पार्टनरशिप जो है वो ये होती है कि a compound partnership is a business run by at least two persons, companies or parties in which amount of investment and time span may be different. At the end, profit obtained or lost suffered is shared according to the amount and time of investment. जो कंपाउंड पार्टनरशिप जो है वो ये बताई है यहाँ पे कि ये ऐसा कारोबार है जो कम अज़ कम, एट लीस्ट मैंने कम अज़ कम, दो लोग जो हैं वो उसको कारोबार को चलाते हैं। दो लोग हो सकते हैं, दो कंपनीज हो सकती हैं, दो पार्टीज हो सकती हैं, और वो जो रकम को इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, और ये पैसा जो खर्च करते हैं उनके दरमियान टाइम जो डिफरेंट हो सकता है। कुछ ज़्यादा अरसे के लिए पैसा लगाता है, कुछ कम के लिए लगाता है, कोई पैसा निकाल भी सकता है। तो आखिर में जो साल के बाद प्रॉफिट होता है या नुकसान होता है, वो उनके जो पैसे उन्होंने लगाए होते हैं कारोबार में, उस हिसाब से उनको प्रॉफिट तो प्रॉफिट मिलता है, और अगर नुकसान हो तो उसका नुकसान पूरा होता है। तो ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। आगे हम क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो जी हमने कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन स्टार्ट किया। हसन्स इन्वेस्टमेंट,
हसन ने जो पैसा खर्च किया था वो 10,000 रुपया खर्च किया था इन्वेस्टमेंट के लिए, और चूँकि 12 महीनों के लिए उसने खर्च किया है, तो इसलिए उसकी जो सालाना जो है यानी एनुअल इन्वेस्टमेंट है वो 1,20,000 है। फिर इस तरह से अकबर इन्वेस्टमेंट है, उसने 12,000 रुपया खर्च किया था और 12 मंथ्स के लिए किया खर्च, तो उसने 1,44,000 वहाँ 1,44,000 जो है इसकी जो है इन्वेस्टमेंट बनती है पूरे साल की। लेकिन जो असगर की इन्वेस्टमेंट है उसने 15,000 जो है वो इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन वो 10 महीनों के लिए खर्च की थी, तो उसकी 1,50,000 रुपया यानी 1,50,000 रुपये उसकी इन्वेस्टमेंट बनती है। अब हमें इसके ऊपर पता है ये प्रॉफिट जो है आफ्टर 1 ईयर जो है उसका 27,600 रुपया प्रॉफिट आया हुआ है, तो हम इसके प्रॉफिट के हिसाब से उनका शेयर बताना है। लेकिन हम देखेंगे इनके दरमियान हसन, अकबर और असगर के दरमियान रेशो क्या बनती है, इनके जो सरमाए इन्होंने लगाए हैं, तो रेशो इनको अगर हम चेक करें तो हसन, अकबर और असगर, हसन को बाद बच्चे हसान भी पढ़ते हैं, तो इससे जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो नाम पढ़ लें, हसन पढ़ लें, हसान पढ़ लें, तो इनके दरमियान रेशो होगी। देखिए जी, हसन का जो कारोबार है वो 1,20,000 उसने इन्वेस्टमेंट किया है, अकबर का जो 1,44,000 और असगर का 1,50,000 रुपये। हमने ऊपर से ये वैल्यू जो है वो यहाँ पे रेशो की शक्ल में लिखी हैं। अब देखिए 3 ज़ीरो और ये 3 ज़ीरो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, तो हम ज़ीरो को कैंसिल कर दिया, बाकी वैल्यू 120 और ये 144 और ये 150 जो है बाकी बचती है। इसके बाद भी ये कैंसिलिंग होती है 6 के टेबल पे, तो देखिए 6 2 ज़ा 12 होता है, 6 ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, तो 20 आता है इसका, ये भी फिर 6 से कैंसिल होता है, 6 2 ज़ा 12 हुआ तो 2 कैरी इधर चलेगा 24, तो 6 4 ज़ा 24, 24 यहाँ पे इसके रेशियो में आती है। आगे 6 से कैंसिल करें इसे तो 6 2 ज़ा 12 है, तो 3 कैरी गए 30 बन गया, तो 6 5 ज़ा 30, तो 25 इसकी रेशो आती है। अब हमने क्या करना होता है, जब इनकी रेशो फाइंड कर लें यानी सिंपल कर लें, तो इनका सम ऑफ रेशोज़ करते हैं, यानी जो रेशोज़ हैं उनको सम करते हैं, सम ऑफ रेशोज़। सम ऑफ रेशोज़ में तीनों वैल्यू को प्लस करना है, प्लस करके इक्वल लिख देना है। ये इक्वल आने के बाद हमने आगे इनका शेयर निकालना शुरू कर देना है कि इनका अलग-अलग शेयर क्या है। तो हसन शेयर जो है, हसन का जो शेयर है वो इस रेशो के हिसाब से, हसन की रेशो की वैल्यू 20 आती है और डिवाइडेड बाय 69, तो 20 इसकी अपनी शेयर है, अपना शेयर है, और डिवाइडेड बाय 69 इसका टोटल जो है वो शेयर का सम है, मल्टीप्लाई जो प्रॉफिट होता है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो फिर हम यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 27600 जो है वो उसको डिवाइड बाय 69 से करेंगे, तो देखिए हमने 20 मल्टीप्लाई 27,600 और इसे डिवाइड करना है 69 से, तो इक्वल आप देखिए आप आंसर आ जाएगा 8,000, तो 8,000 शेयर आता है उस प्रॉफिट में से हसन का। तो हम यहाँ पे इसका हसन का शेयर लिख देते हैं, ये रुपीज़ 8,000 है। इसी तरह से हम बाकी जो शेयर जो है वो सॉल्व करेंगे। अकबर शेयर जो है, अकबर की जो शेयर की वैल्यू आती है 24 है रेशो में, और डिवाइडेड बाय 69, तो सम ऑफ शेयर जो है नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय जो प्रॉफिट की वैल्यू है 27,600, इसको हमने सॉल्व करना है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमने इसके सामने लिख देना है, तो 24 मल्टीप्लाई 27,600 डिवाइडेड बाय 69, तो ये वैल्यू अगर हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे पुट करते हैं, तो कैलकुलेटर पे ये वैल्यू पुट करने के बाद इसका आंसर सॉल्व करते हैं, तो इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये इक्वल के बाद ये आंसर दे देगा 9,600। इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, तो पहले इसका लिख लेते हैं 9,600, इसका जो है वो प्रॉफिट में से हिस्सा आता है। फिर इस तरह से असगर का शेयर है, असगर शेयर चूँकि असगर का जो रेशो में वैल्यू आती है 25 और डिवाइडेड बाय इसका सम ऑफ रेशो की वैल्यू 69 मल्टीप्लाई 27,600 से इसे सॉल्व करेंगे, तो इसका जो आंसर है वो हम इसको डिवाइड करके सॉल्व किया 69 से, तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन आता है वो है 10,000। तो हम 10,000 यहाँ पे इसकी वैल्यू के सामने पुट कर देते हैं, और ये इसका शेयर आता है। अब हम देखते हैं कि ये तीनों शेयर हमने फाइंड कर लिया, ये तीनों आंसर्स हैं, ये तीनों के तीनों आंसर्स हैं, और अगर हम इन तीनों आंसर्स को प्लस करें तो हमारा आंसर
ये आना चाहिए जो हमने प्रॉफिट किया था ऊपर 27,600, इसके बराबर हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। ये सिर्फ चेक करने के लिए है कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है या जो है कि हमारे आंसर में कोई गलती तो नहीं है। तो जिस तरह 8,000 है, फिर प्लस दूसरा जो प्रॉफिट है 9,600 है, तीसरा प्रॉफिट जो है वो प्लस 10,000 है। इन तीनों को हमने प्लस किया तो प्लस करने के बाद आप देखेंगे कि वैल्यू 27,600 जो है वो आती है। हमने तीनों वैल्यूज़ ऊपर पुट कर दी थी और वैल्यू को चेक कर लें आप बेशक, तो चेक करने के बाद ये वैल्यू जो है वो शोर हो जाती है कि हमारे पास ये 8,000 है पहली वैल्यू 8,000, फिर दूसरी 9,600 है और तीसरी वैल्यू जो हमारे पास है वो 10,000 है। तो इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस किया तो प्लस करने के बाद 27,600 आंसर आता है। तो इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो ठीक है जो तीनों का शेयर फाइंड किया है। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट कर रहे हैं जी। आलिया, माहा एंड सुंदस शेयर्ड ₹12,000, ₹15,000 एंड ₹18,000 रिस्पेक्टिवली फॉर अ बिजनेस। देखें ये तीनों ने यानी आलिया, माहा और सुंदस ने अपने अपने जो है इन्वेस्टमेंट की है। ये शेयर कह लें, उन्होंने शेयर इसमें यानी हिस्सा लिया है कारोबार में। कंपाउंड पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। तो या इसका शेयर कर लें या इन्वेस्टमेंट कर लें, दोनों का मतलब एक ही है। तो आफ्टर 5 मंथ्स माहा टुक हर मनी बैक। तो 5 महीनों के बाद माहा ने अपनी रकम जो है वापस ले ली। इसका मतलब 5 महीने कारोबार चला था, तो 5 महीनों के बाद उन्होंने अपनी रकम वापस ले ली माहा ने। एट द एंड ऑफ 10 मंथ्स, जब 10 महीने ख़त्म हुए, दे सफ़र्ड अ लॉस ऑफ ₹18,750। तो उनको 18,750 का नुकसान हुआ 10 महीनों के बाद। इसका मतलब ये कारोबार 10 महीने चला। फाइंड द शेयर ऑफ ईच इन लॉस। तो हर एक का नुकसान बताएं कि उसमें उनका शेयर कितना है नुकसान का। तो इसका मतलब ये 10 महीने का कारोबार चला है और इनकी इन्वेस्टमेंट जो हुई है वो 10 महीने तक हुई है। और हम एक वैल्यू को जो क्वेश्चन नंबर जो हमने पहले किया था क्वेश्चन नंबर 7, उस क्वेश्चन में जो कारोबार चला था वो 12 मंथ्स तक चला था, यानी 1 ईयर तक चला था यानी कारोबार। तो हमने 12 मंथ्स के साथ उनकी इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई किया था। इस क्वेश्चन में चूँकि 10 मंथ्स तक कारोबार चला है, तो हम हर वैल्यू को जो जिसकी जो शेयर होगा उसको 10 मंथ्स के हिसाब से इनकी इन्वेस्टमेंट जो वो लिखेंगे। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये देख लें कि हमने जब आलिया जो शेयर्ड फॉर 10 मंथ्स, आलिया ने 10 महीनों के लिए रकम लगाई है, वो 12,000 रुपये रकम लगाई थी, इन्वेस्टमेंट की थी 10 महीनों के लिए, तो वो 1,20,000 बनी। फिर माहा ने 5 महीनों के लिए ये इसमें शेयर किया था कारोबार में, तो उसकी 15,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है, तो 15,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 75,000 इसकी इन्वेस्टमेंट आती है। सुंदस ने शेयर किया वो 10 मंथ्स के लिए कारोबार में, तो 18,000 इसकी इन्वेस्टमेंट थी और 10 महीनों तक जो वो इन्वेस्टमेंट इसकी जारी रही, तो 1,80,000 रुपया इन्वेस्टमेंट इसकी होती है। तो अब लेकिन इन तीनों पार्टनरशिप जो इन्होंने की है तीनों ने, उनको नुकसान होता है 10 महीनों के बाद। वो लॉस सफ़र्ड किया उन्होंने, लॉस जो उन्होंने बर्दाश्त किया है वो 18,750 रुपये है। इस नुकसान में हर एक का हमने हिस्सा बताना है उनकी रकमों के हिसाब से। अब देखें आलिया, माहा और सुंदस तीनों जो हैं, ये तीनों की जो है वो वैल्यू हमने जो अब लिखी है, जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, यानी 1,20,000 आलिया की है, वो 75,000 माहा की और 1,80,000 जो है सुंदस की है। ये हमने पहले सॉल्व कर ली हुई हैं। इनकी फिर कैंसलिंग करेंगे। 3 चूँकि रेशो के दरमियान हम कैंसलिंग करते हैं, 30 तीनों वैल्यूज़ के 330 कैंसिल हो गए। उसके बाद 15 के टेबल में कैंसिल होता है। 15 के टेबल में 15 8 ज़ा 120 होता है, फिर 15 5 ज़ा 75, फिर 15 से कैंसिल करें 15 ज़ा 15 1 ज़ा 15 कैरी 3 जाते हैं, 30 बन जाता है। 15 2 ज़ा 30, तो 12 आता है इसका आंसर। तो इन तीनों के दरमियान आलिया, माहा और सुंदस की रेशो 8 5 और 12 आती है। फिर सम ऑफ रेशोज़ हम करते हैं, तो सम ऑफ रेशोज़ में इन तीनों वैल्यू को यानी 8 5 और 12 को प्लस किया 25 आता है। फिर आलियाज शेयर इन 10 इन लॉस, तो आलिया शेयर जो है वो लॉस में उसका शेयर क्या होगा। आलिया की जो रेशो आती थी वो 8 है,
8 के बाद हमने डिवाइड करना है इसके टोटल वैल्यू सम ऑफ रेशो से, फिर मल्टीप्लाई हमें जो देखना पड़ा है कि यहाँ पे लॉस हुआ है वो 18,750, तो लॉस की वैल्यू के साथ इसे मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसके आंसर जो हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से जो है वो बाकी पार्ट जो हैं, जिस तरह से माहा का जो शेयर है 5 और 25 मल्टीप्लाई 18,750 में, इसका देखेंगे कितना लॉस है, और तीसरी वैल्यू इनका लॉस कितना है। तो देखिए हमने इसे सॉल्व कर लिया। 8 मल्टीप्लाई 18,750 डिवाइड किया 25 से, तो 6,000 जो है ये फर्स्ट जो है इसका आता है शेयर जो लॉस में हुआ है, ये आलिया का। ये हमने आलिया की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट कर देनी है। यह है 6,000, तो ये चूँकि रुपीज़ में हुई है, अमाउंट में कैश में, तो 6,000 इसका जो आंसर है। इस तरह से बाकी वैल्यूज़ को हमने सॉल्व करना है। इसके बाद जो है ये दूसरा माहा का जो शेयर है वो 3,750 है, ये मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ हमने सॉल्व किया। तो सुंदस का भी जो है शेयर है जो लॉस में है वो 9,000 रुपये है, तो उसको भी मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ सॉल्व कर लिया। तो ये तीनों आंसर्स हैं, तीनों जो है वो उनके वैल्यू, तीनों के अलग अलग लॉस जो फाइंड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी से मुराद है कि थोड़ा सा इसमें सोचना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन जो है ये वैल्यूज़ का कैसे हिसाब रखना है। जैसे हम पढ़ते हैं फिर आपको बताते हैं। एक्स स्टार्टेड द बिजनेस विद द इन्वेस्टमेंट ₹35,000 और आफ्टर 3 months वाई joined him with the investment of ₹30,000. Then after 2 months Z also joined them with the investment of ₹40,000. They closed their business 5 months after joining Z. Find share of each in the profit of ₹152,000. इसको ऐसे ही पढ़ सकते हैं और दूसरी तरह ये पढ़ सकते हैं 1,52,000। देखिए 3 लोग हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया है, उनमें उन्होंने अल्फ़ाबेट के नाम लिखे हैं एक्स, वाई और जी। 3 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। एक्स ने जो बिज़नेस स्टार्ट किया उसने 35,000 की इन्वेस्टमेंट की है, और वाई 3 महीनों के बाद, यानी कारोबार 3 महीने चल रहा था, तो 3 महीनों के बाद वाई ने उस कारोबार को ज्वाइन कर लिया और उसमें 30,000 की इन्वेस्टमेंट लगा दी। 3 महीने कारोबार के बाद फिर आगे 2 महीने मज़ीद जो है वो कारोबार चलता है, तो जी जो है उसके साथ शामिल हो जाता है 2 महीनों के बाद। इसका मतलब है कि ये पहले कारोबार 5 महीने चल चुका है। तो 5 महीने कारोबार चलने के बाद जी ने भी जो है वो दो महीनों के बाद आफ्टर 2 months, यानी जी ने 2 महीनों के बाद 40,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर दी। एक्स ने बिज़नेस स्टार्ट किया था, 3 महीने बाद वाई ने आके इसको ज्वाइन कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, और फिर 2 महीनों के बाद मज़ीद जी ने ज्वाइन किया कारोबार को। तो इस तरह से ये कारोबार जो है 5 महीने चला एक्स के हिसाब से, और फिर वाई ने शुरू कर लिया 3 महीनों बाद, और इसके बाद जी ने शुरू किया 2 महीनों बाद। तो ये 5 महीनों का कारोबार चला। उसके बाद दे क्लोज देयर बिजनेस 5 months आफ्टर ज्वाइनिंग जी। जब जी ने कारोबार शुरू किया, जी या जेड कह लें, तो उसके 5 महीने बाद कारोबार बंद हो गया। तो इसका मतलब ये टोटल जो कारोबार चला वो 10 महीनों का चला, लेकिन हर एक के जो टाइम पीरियड है वो मुख्तलिफ है। 10 महीने तो कारोबार है एक्स का, जो कि 3 महीने बाद शुरू किया था वाई ने, तो 10 में से 3 महीने निकाल दें तो इसका 7 महीने का कारोबार है, इन्वेस्टमेंट इसकी है। तो 3 महीने के बाद फिर 2 महीने के बाद आगे जी स्टार्ट करता है, तो जी असल में 5 महीने जब वो कारोबार बाद में स्टार्ट करता है तो अगले 5 महीने चलता है। तो इसका मतलब इसका जी की जो टाइम पीरियड है कारोबार का वो 5 महीने का है। तो इसलिए इन तीनों की टाइम पीरियड मुख्तलिफ है। एक्स का 10 महीनों का है कारोबार, वाई का 7 महीनों का, और जी का 5 महीनों का, और इनको प्रॉफिट हासिल होता है 1,52,000। इस शेयर को हमने इस प्रॉफिट को हमने तीनों में तकसीम करना है। वो हम देख लें, स्टार्ट कर देते हैं कि देखें कंपाउंड पार्टनरशिप का ये क्वेश्चन है। एक्स इज़ इन्वेस्टमेंट फॉर 10 months। एक्स ने जो अपना कारोबार जो 10 महीनों के लिए किया, तो 35,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 3,50,000 रुपये इसकी इन्वेस्टमेंट बनती है 10 महीनों की। वाई का जो इन्वेस्टमेंट है वो 7 महीनों के लिए है। वाई इज इन्वेस्टमेंट फॉर 7 months। तो 30,000 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 2,10,000 रुपया इसकी जो है वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट बनती है।
इस तरह जी ने जो कारोबार किया था 5 महीनों के लिए इन्वेस्टमेंट किया, जीज इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, तो 40,000 इसने इन्वेस्टमेंट की थी और 5 महीने इसका कारोबार जो अंदर इन्वेस्टमेंट रही, तो 2 लाख रुपए इसकी इन्वेस्टमेंट जा होती है। तो तीनों की इन्वेस्टमेंट का हम शेयर फाइंड करते हैं, यानी रेशो फाइंड करते हैं, रेशो क्या बनती है, लेकिन इस दौरान उन्हें 1,52,000 का प्रॉफिट भी मिलता है जो इनमें तकसीम करना है। देखो रेशो में एक्स रेशो वाई रेशो जी है। एक्स का जो रेशो है वो हमने लिख दी 3.5 लाख रुपए, फिर वाई की 2,10,000 रुपये, फिर जी की 2 लाख रुपए। तो ये पुट करने के बाद ये पहले 3 ज़ीरो कैंसिल हो जाते हैं, आगे फोर्थ ज़ीरो भी है, यानी चौथा ज़ीरो भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये ज़ीरो, ये और ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, एक एक कैंसिल हो जाता है। तो 35 बाकी बचता है, इसका 21 और 20 है, इनकी रेशो ये आती है। अब सम ऑफ रेशोज़ करते हैं, तो 35 इसमें 21 और 20 को प्लस किया तो 76 आता है। अब हमने हर एक का अलग शेयर फाइंड करना प्रॉफिट में, तो एक्स इज़ शेयर, एक्स का शेयर होगा क्योंकि इसका रेशो 35 आती है, तो 35 को हमने डिवाइड करना है 76 के साथ मल्टीप्लाई, इसका जो प्रॉफिट था हमें 1,52,000, इसकी कैंसिलिंग करें 76 के साथ 1,52,000 की, तो 76 वन से 76 और 76 2,000 ज़ा 1,52,000 होता है। तो 2,000 को हमने 35 से मल्टीप्लाई किया तो 70,000 रुपया इसका एक्स का जो है प्रॉफिट मिलता है इसको। फिर इससे वाई का शेयर है, वाई का जो शेयर में रेशो आती है 21/76 लिखेंगे मल्टीप्लाई 1,52,000, तो कैंसलिंग करने के बाद इसका शेयर 42,000 आता है। फिर जी शेयर है, जी का शेयर है, इसकी रेशो 20 जो है वो आती है 20/20 के नीचे 76 मल्टीप्लाई 1,52,000, कैंसलिंग करने के बाद वो 40,000 इसका जो है वो इसका प्रॉफिट में शेयर बनता है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमने किए हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन थे, और कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन जो है वो 6, 7, 8 थे। ये 6, 7, 8 नहीं बल्कि, तो ये बाय मिस्टेकनली आपको बता दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर जो है ये कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 है। यानी क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये तीनों कंपाउंड पार्टनरशिप के क्वेश्चन हैं। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन जो है वो इनहेरिटेंस के हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर 14 तक। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में ये से सॉल्व करेंगे, चूँकि ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और इनके जो है वो डिफरेंट जो है वो तरीके से सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जो है वो आपको जो है ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे।